शब्द रूप में असर का अर्थ अदृश्य प्रभाव या दुष्प्रभाव माना जाता है। जैसे भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बेहद तशाली होता है, लेकिन दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है, वह भी प्रभाव के रूप में प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचता ही है, दिखे चाहे न। चुंबकीय बल चुंबक और लोहा के बीच में ऐसे ही कार्य करता है। मानव व्यवहार में तो असर की बहुत ही ज्यादा भूमिका है। शब्दों का असर, बालों का असर, भावों का असर, हरकतों का असर, आचरण का असर, ये सब असर होते हुए सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है। इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों रहते ही हैं, इसलिए कई बार आवश्यक भी है, कई बार अनावश्यक भी है। यह परिस्थितियों से तय होता है। अब सोचिए, भौतिक परमाणुओं से रचित रचनाओं में यदि यह प्रभाव या असर इतनी बल शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो जीवन परमाणुओं से रचित चैतन्य शरीरों में यह कितना शक्तिशाली हो सकता है, और यदि यह नकारात्मकता के अर्थ में हो तो कितना घातक हो सकता है। और यही हुआ है। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम कानपुर में पहली बार असर को पूरे रूप में समझा देखा गया है। इसलिए बाधाओं का सही उपचार संभव हो पाया है। यह भी ईश्वरीय चिकित्सा की बड़ी खोज है। यूं तो इसके क्रियाकलाप तप साधना पूर्वक सिद्ध पुरुषों द्वारा ही देखे समझे जा सकते हैं, क्योंकि असर को पूरा समझने के लिए अदृश्य शरीरों के पूरे क्रियाकलाप समझने होते हैं, जो कि सामान्य व्यक्तियों या तांत्रिकों के लिए संभव नहीं होते। उसके लिए या तो गुरु कृपा चाहिए होती है या फिर बुद्धत्व। करौली धाम में गुरु कृपा से हुए अनुसंधान में न केवल असर को देखा समझा गया है, बल्कि सूक्ष्म जगत में इसके प्रभाव पर शोध भी किया गया, जिसमें पता चला है बाधा या समस्या समाप्त होने के बाद उसकी छाया के रूप में जो लंबे समय तक परेशान करता रहता है, जब तक कि ईश्वरीय के द्वारा उसका यथोचित उपचार नहीं कर दिया जाता, उपचार संहारीकरण, भस्मीकरण या फिर मुक्ति विधाओं का प्रयोग होता है। करौली धाम के संस्थापक और साधक डॉ संतोष सिंह भदौरिया जी है। वे बताते हैं कि असर को समझने से पहले जीवन में संलिप्त दृश्य और अदृश्य शरीरों को और उनकी क्रियाओं प्रक्रियाओं को समझना होगा। यह शास्त्रानुसार घोषित ही है कि मनुष्य का शरीर पंचकोश से मिलकर बना है, जिसमें प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश से स्थूल शरीर, प्राणमय कोश से सूक्ष्म शरीर व मनोमय कोश से ऊर्जा शरीर पुष्ट होता है। ऊर्जा शरीर को ही कारण शरीर भी कहते हैं। ये तीनों ही शरीर भौतिक है। इसके बाद विज्ञानमय कोश से देव शरीर पुष्ट होता है। इसे ही महाकारण शरीर कहा जाता है। यह न तो भौतिक है न अभौतिक है, या यह कह सकते हैं कि भौतिक भी है, अभौतिक भी है। आनंदमय कोश से आत्मा शरीर पुष्ट होता है। यह अभौतिक है। इसे ही दिव्य शरीर कहा गया है। ज्ञातव्य है कि मृत्योपरांत स्थूल शरीर छूट जाता है। उसके बाद अदृश्य जीवन के रूप में 4 शरीर शेष बचते हैं, जो संयुक्त रूप में रहते हैं। यदि व्यक्ति शरीर काल में ही संतत्व या बुद्धत्व को प्राप्त होकर समाधिस्थ होकर शरीर का त्याग करता है या स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करता है, तो वह सूक्ष्मतम देव शरीर को ही पा जाता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत किस्से हैं। यह दावा किया गया है कि समाधि लेते समय या शरीर छोड़ते समय ऐसे शरीरों से सुगंध आ रही होती है, या स्थूल शरीर ही फूल बन जाते हैं। उससे पहले वाली 3 शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और ऊर्जा शरीर मुक्त हो जाता है, पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं। मृत्योपरांत भूत प्रेत बनने वाले जीवन एक धरती के सीमा क्षेत्र में ही रह पाते हैं। ज्ञान को पाने वाला महापुरुष या बुद्ध आदि देव श्रेणी में पहुंच जाते हैं, और वे एक धरती के बाहर भी एक ब्रह्मांड की सभी धरतियों में विचरण के योग्य हो जाते हैं। ज्ञान को प्रमाणित करने वाले मोक्ष प्राप्त ब्रह्मलीन संत दिव्य श्रेणी को पाकर असीम आकाश में सभी ब्रह्मांडों में विचरण के अधिकारी हो जाते हैं। वे सर्वत्र हो जाते हैं। इसलिए किसी देव या दिव्य आत्मा का
किसी मनुष्य शरीर में समा जाना, प्रकट हो जाना या साधारण स्थूल आंखों से उनका दर्शन कर पाना संभव ही नहीं है। यदि कोई किसी शरीर में इन दिव्य आत्माओं के आने, प्रकट होने का दावा करता है तो वह धोखा ही है। यह धोखा, ढोंग, प्रदर्शन भी भूत प्रेत ही अपनी माया छाया से करते कराते रहते हैं। सामान्य मनुष्य ही नहीं, सामान्य तांत्रिक भी उनके इस धोखे में फंसे रहते हैं। अन्यथा सामान्य आकस्मिक मृत्यु पाने वाले सभी लोगों के जीवन मृत्युपरांत प्रेत्योनि में ही जाते हैं। अस्तित्व में प्रेत्योनि रेलवे स्टेशन के एक असीम खुले फैले प्लेटफार्म की तरह से है। यहाँ लंबा ठहराव है जिस पर सभी को पहुंचना होता है। यही से उसकी अगली यात्रा, गंतव्य का निर्धारण होता है। आगे वह जीवन किस यात्रा गंतव्य पर जाएगा, यह उसके प्रारब्ध और पिछले शरीर काल में किए गए कर्मभोगों के अनुसार निर्धारित होता है। स्वर्ग और नरक की यात्रा यहीं के बाद आरंभ होती है। इस यात्रा में भूत, प्रेत और पितर पूर्वज के रूप में 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। शरीर की मृत्युपरांत इस प्लेटफार्म यानी प्रेत्योनि में रहने के दौरान कोई जीवन जब तक अपने ही वंशजों के साथ उनके डीएनए के ऊर्जा पथ में रहता है तो वह पितर पूर्वज जीवन कहलाता है। जब तक वह अपने वंशज के शरीर में है तब तक उस जीवन का प्रतिनिधित्व मनोमय कोश द्वारा पोषित ऊर्जा शरीर करता है और संयुक्त रहते हुए भी प्राणमय कोश द्वारा पोषित सूक्ष्म शरीर शांत बना रहता है। ऊर्जा शरीर को ही भाव शरीर भी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर से भी अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए अपसारण या तंत्र क्रियाओं में सामान्य तांत्रिकों की पकड़ में नहीं आता। पकड़ में आना तो दूर, इसे देख समझ भी नहीं पाते हैं। इसका कारण है कि यह ऊर्जा शरीर 75% आकाश तत्व और शेष 25% अन्य तत्वों मिट्टी, पानी, हवा के परमाणु ऊर्जा से मिलकर बना होता है। आकाश तत्व की अधिकता होने के यह कारण दिखता नहीं, अदृश्य सा ही रहता है। केवल गुरु कृपा प्राप्त विशेष व्यक्ति या सिद्ध पुरुष ही इसे देख पाते हैं। अब यदि यह पितर पूर्वज जीवन वंशजों के अलावा किसी अन्य वंश या डीएनए के बाहर के व्यक्ति में किसी भय, प्रलोभन या बलपूर्वक चले जाते हैं या भेज दिए जाते हैं, तब यही भूत या प्रेत कहलाते हैं। भूत प्रेत बनने के बाद उनका भय, प्रलोभन या बल किसी दूसरे वंश के व्यक्ति के साथ भेजा जाना ही तंत्र क्रिया कराना जाता है। अक्सर तामसिक विद्या वाले तांत्रिक, झाड़ फूंक वाले लोग लालच में यह करते रहते हैं। इनमें कौन भूत होते हैं और कौन प्रेत होते हैं, इसका निर्धारण उनकी मृत्यु के कारणों से होती है। शास्त्रों में इस पर काफी कुछ लिखा गया है, कोई भी जिज्ञासु इसे पढ़ समझ सकता है। अनुसंधान से पता चला है कि दूसरे वंश के शरीर में रहते उनके जीवन का प्रतिनिधित्व प्राणमय कोश पोषित सूक्ष्म शरीर करने लगता है और मनोमय कोश द्वारा ऊर्जा शरीर वंशज के साथ ही जाता है। इसका आशय यह भी नहीं कि ये सूक्ष्म या ऊर्जा शरीर अलग अलग हो जाते हैं, बल्कि ऊर्जा शरीर अदृश्य तरंग विधि से सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा ही रहता है, चाहे वे कितनी ही दूर, कितनी ही पास रहें। ज्ञातव्य है कि सूक्ष्म जगत में समय, दूरी या भौतिक तत्व बाधा नहीं है। चूंकि मनुष्य काल के दौरान प्राणमय कोश का सूक्ष्म शरीर अन्नमय कोश के स्थूल शरीर से ज्यादा संलग्न रहा है, इसलिए इसमें भौतिक तत्वों की प्रधानता अधिक होती है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर में केवल 25% आकाश तत्व रहता है, जबकि 75% अन्य तत्व जैसे मिट्टी, पानी, हवा के कण होते हैं। आकाश तत्व की कमी और अन्य तत्वों की अधिकता होने के कारण वे घनीभूत रहते हैं। घनीभूत होने के कारण ये दिख जाते हैं छाया के रूप में सूक्ष्म शरीर के।